गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि इस सांख्य तत्व कौमुदी के अध्ययन क्रम में कुछ दूर तक यात्रा हम लोगों के द्वारा संपादित हुई, उसी यात्रा को गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। आज 48वीं कारिका पे विचार करने वाले हैं। कारिका है भेदस्तमसोष्ट विधो मोहस्य च दश विधो महामोहः तामिस्रोष्टादशधा तथा भवन्ति अंधतामिस्रः। इसके पूर्व जो 47वीं कारिका थी उसमें विपर्यय की चर्चा और अशक्ति की चर्चा, तुष्टि की चर्चा और सिद्धि की चर्चा हुई। अभी हम लोग प्रत्यय सर्ग पे चर्चा कर रहे हैं। प्रत्यय सर्ग मतलब यानी बुद्धि सर्ग। दो प्रकार के सर्ग होते हैं, एक प्रत्यय सर्ग यानी बुद्धि सर्ग, दूसरा तन्मात्र सर्ग। तन्मात्र सर्ग में यानी भूतादि सर्ग। बुद्धि सर्ग की चर्चा प्रथमोपस्थितत्वात् बुद्धि सर्ग की चर्चा प्रवृत्त है। इसके पूर्व में 46वीं जो कारिका थी एस प्रत्यय सर्गो विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्धाख्यः गुण वैषम्य विमर्दात तस्य च भेदास्तु 50। तो वो जो 50 भेद बतलाए गए हैं उन्हीं 50 भेदों की चर्चा अब चल रही है। 47वीं कारिका में पंच विपर्यय भेदा इत्यादि के द्वारा किसके कितने भेद होते हैं, कैसे 50 संख्या की पूर्ति होगी, कैसे 50 संख्या स्पष्ट होगी, उसकी चर्चा इसमें 47वीं कारिका में आचार्य ईश्वर कृष्ण ने किया। उसके ऊपर जो आचार्य वाचस्पति मिश्र की शब्दावली थी उस पर भी हम लोगों ने विचार किया। पंच विपर्यय भेदाः, विपर्यय के 5 भेद होते हैं और अशक्ति के 28 भेद होते हैं और तुष्टि जो है 9 प्रकार की होती है और सिद्धि जो है वो 8 प्रकार की होती है। उसी क्रम में जब हम विपर्यय की चर्चा कर रहे थे तो विपर्यय के कुछ अलग अलग भी नाम बतलाए गए आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा। कहे अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा, यही विपर्यय है। इनको हम तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहाँ तम के कितने भेद है, मोह के कितने भेद है, महामोह के इत्यादि, तामिश्र अंधतामिश्र, अब इस सब के भेदों की यानी भेद प्रभेद की चर्चा 50 संख्याएं जो बतलाई गई, 5 विपर्यय, 28 अशक्ति और 9 तुष्टि और 8 सिद्धि, ये 50 संख्या हो गई। अब उन 50 संख्याओं में जो 5 संख्या विपर्यय की है उस विपर्यय के प्रभेदों की चर्चा इस यहाँ से प्रारंभ है। 62 उसके प्रभेद होते हैं, 62 उसकी चर्चा इस कारिका में। भेदस्तमसोष्ट विधा, मतलब मोह से अच्छा, और मोह के भी 8 प्रकार के भेद होते हैं। यानी तामसः, तमसः मतलब तम, क्योंकि उस विपर्यय की वह जो विपर्यय अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनके तत्त नाम भी है, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। तो जो उसमें पहला तम है उस तम के 8 भेद होते हैं। भेदः तमसः अष्टविधा, मोह से च, और चकार से किसका ग्रहण होगा, तो कह रहे हैं कि यह भी जो मोह है यह भी अष्टविधा, 8 प्रकार है। समुच्चय करने वाला, योजना करेगा चकार, क्या कि मोहस्य अष्टविधा भेदः,
मोह के भी 8 प्रकार के भेद होते हैं, ठीक है। और 10 विधो महामोह, महामोह के 10 भेद होते हैं। यानी अविद्या यानी तम, अविद्यास्मिता यानी मोह, और महामोह अविद्यास्मिता राग, राग यानी महामोह, द्वेष मतलब तामिश्र, और अभिनिवेश मतलब अंधतामिश्र। ऐसा क्रम कर लीजिएगा, क्रम बैठा लें। तो इस प्रकार यह जो तम है इसके 8 भेद होते हैं, मोह के भी 8 भेद होते हैं, और महामोह के 10 भेद होते हैं। तामिश्र अष्टादशधा, और तामिश्र के भी तामिश्र के अष्टादशधा 18 भेद होते हैं। और भवन्ति अंधतामिश्र, और अंधतामिश्र के भी, अभिनिवेश के भी 18 भेद होते हैं। इस प्रकार 62 भेद होते हैं। एक बार गणना कर लेते हैं। तम 8, मोह भी 8, 8 दूनी 16, और 10 महामोह, 16 10 26, और तामिश्र के 18 भेद, तो 26 और 18 30 40 44 हो गए, और 18 भेद इसके अंधतामिश्र के, तो इस प्रकार 62 हो गए। 44 और 18 62, तो 62 भेद प्रभेद होते हैं इसके, यानी विपर्यय के। इसी की चर्चा आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में कर रहे हैं। भेद, हाँ, तो कारिका का वाचन एक बार कर ले। भेदस्तमसोष्ट विधः मोहस्य च 10 विधो महामोहः तामिश्रोष्टादशधा तथा भवन्ति अंधतामिश्रः। ठीक है। तो तमसः भेदः तमसः अविद्यायाः 8 विधः कह दिए, एकदम स्पष्ट कर दिए। तमसा मतलब अविद्यायाः, ये अविद्या के 8 भेद होते हैं। भेदः तमसः यानी अविद्यायाः 8 विधः, 8। अष्टसु अव्यक्त महदंकार पंचतन्मात्रेषु अनात्मसु आत्मबुद्धिरविद्या तमः अष्टविध विषयत्वात् तस्य अष्टविधत्वम्। कह रहे हैं कि यह 8 भेद कौन कौन है ये बतलाओ, तो गणना कर रहे हैं। यानी अव्यक्त 1, दूसरा महत्तत्व, तीसरा अहंकार, और 3 हो गया 5 तन्मात्राएं, 8 हो गए। यही अविद्या के 8 भेद होते हैं। उसी को कह रहे हैं अष्टसु अव्यक्त महदहंकार पंचतन्मात्रेषु अनात्मसु। ये कैसे है? अनात्मा है, में आत्मबुद्धि ही, आत्मबुद्धि करना ही अविद्या है। आत्मबुद्धि अविद्या, जैसा कि हम लोगों ने विचार किया था पूर्व में, एक योग सूत्र में सूत्र आता है, अविद्या विषयक सूत्र है, अविद्या की चर्चा उस सूत्र में हुई है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। यानी जैसा कि हम लोगों ने कल भी चर्चा किया, पुनः एक बार करते हैं। अनित्य में नित्य ख्याति, अशुचि में शुचि ख्याति, दुख में सुख ख्याति, और अनात्मा में आत्म ख्याति। तो ये अनात्मसु आत्म ख्याति तो क्या अविद्या ही है। तो उसी को करें अष्टसु अव्यक्त महद अहंकार पंचतन्मात्रेषु अनात्मसु आत्मबुद्धि। आत्मबुद्धि मतलब आत्मबुद्धि, इनकी उपासना करना, यही अविद्या। तमः अष्टविध विषयत्वात्, अष्टविध विषयत्वात् 8 इसके 8 प्रकार के इसके विषय होने से तस्य अष्टविधत्वं तस्य तमसः तस्याः अविद्यायाः वा, इस अविद्या के 8 भेद होते, अष्टविधत्वं। और मोहस्य च, मोह के भी 8 भेद होते हैं। यानी मोहस्य चैति अत्रापि अष्टविधः भेदः चकारेण अनुसज्यते। चकार की क्या भूमिका रहेगी? चकार की यही भूमिका है, अनुसंधान करेगा। किसका अनुसंधान किया? तो अष्टविधः, इसका अनुसंधान किया, उसकी योजना किया। यानी मोह भी 8 प्रकार का होता है, उसी को कह रहे हैं मोहस्य चैति अत्रापि अष्टविधः भेदः चकारेण अनुसज्यते। अब वही 8 प्रकार के इसके कौन कौन है भेद? तो कह रहे हैं देवा ही अष्टविधम ऐश्वर्यम आसाद्य
आसाद्य अमृतत्वाभिमानिनः अणिमादिकम् आत्मीयं शाश्वतिकम् अभिमन्यन्ते सेयम् अस्मिता मोहः अष्टविध ऐश्वर्य विषयत्वात् अष्टविधः। कह रहे हैं कि देवता लोग जो है अष्टविधम ऐश्वर्यम आसाद्य, अष्टविधम ऐश्वर्यम आसाद्य यानी अष्टविधम ऐश्वर्यम प्राप्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करके। अमृतत्वाभिमान, वो 8 प्रकार का ऐश्वर्य कौन? वही जो सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य वशित्व ईशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां, यही अष्टविधम ऐश्वर्यम आसाद्य प्राप्य अमृतत्वाभिमानी, अपने आप को क्या समझते हैं? अमृतत्वाभिमानी, अमर हो गया ऐसा समझते हैं। यानी अपाम सोम अमृता व भूमा, जब अपाम को पीने के बाद सोम रस को पीने के बाद जब वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं अमर हो गया, उसी प्रकार ये अपने आप को ये ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिए तो समझ रहे हैं। ठीक सेम अभिमान है इन लोगों का। तो देवाः अष्टविधम ऐश्वर्यम आसाद्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करके अमृतत्वाभिमानिनः अणिमादिकम, यही अष्टविधम ऐश्वर्यम, वही ऐश्वर्य। तो अपने आप को कैसा समझ रहे हैं? अमृतत्वाभिमानी, कि अमर हो गए। इति अणिमादिकम आत्मीयम शाश्वतिकम अभिमन्यते, आत्म अणिमादिकम अष्टविधम ऐश्वर्यम आसाद्य देवाः अमृतत्वाभिमानिनः आत्मीयम शाश्वतिकम, अपने आप को क्या समझ रहे हैं? शाश्वतिकम, यानी हमेशा नित्य समझना है ना, नित्य। अभिमन्यते, अपने आप को मान रहे हैं मैं अब मरने वाला नहीं हूं, मैं अब हमेशा के लिए अमर हो गया। इस प्रकार की बुद्धि इन लोगों की हो जाती है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं शाश्वतिकम अभिमन्यते सेयम् अस्मिता, यही क्या है? अस्मिता है, यानी मोह की संज्ञा क्या है? मोह किससे बोलते हैं? अस्मिता को। दृग दर्शन शक्ति और एकात्मते व अस्मिता, दृग शक्ति और दर्शन शक्ति यानी पुरुष और बुद्धि, इनकी एकात्मता जो है यही अस्मिता है। मोह अष्टविध ऐश्वर्य विषयत्वात् अष्टविधा, कह रहे हैं कि यह मोह के 8 प्रकार के विषय होने के कारण इसके 8 भेद होते हैं। ठीक है, मोह अष्टविध ऐश्वर्य विषयत्वात्, अष्टविधा 8 प्रकार का होता है। ठीक है, 10 विधो महामोह, और महामोह के 10 भेद हैं, 10 प्रकार का। कौन? तो कह रहे हैं शब्द 10 विधो महामोह इति शब्दादिषु पंचसु दिव्यादिव्यतया देश 10 विधेषु विषयेषु रागः आसक्तिः महामोहः स च 10 विध विषयत्वात् 10 विधः। कह रहे हैं कि 10 विधा महामोह, यह महामोह जो है 10 प्रकार का है। कौन? पहले शब्दादि पंच तन्मात्राओं को समझिए, उसमें दिव्यादिव्य भेद कर दीजिए, तो 5 दूनी 10। शब्द स्पर्श रूप रसगंध जब दिव्य अदिव्य हो जाएंगे, ये वही पैटर्न है अनुनासिक निरनुनासिक वाला व्याकरण का, तो क्या हो? 5 दूनी 10 हो गए। ठीक है, सच हाँ 10 विधा महामोह इति शब्दादिषु पंचसु दिव्यादिव्यतया 10 विधेषु विषयेषु रागः आसक्ति। क्यों? कि महामोह जो है राग की आख्या है, राग की संज्ञा है। अविद्या स्मिता राग यानी तम मोह महामोह। तो एतेषु विषयेषु शब्दादिषु पंचसु दिव्यादिव्यतया 10 विधेषु विषयेषु रागः यानी आसक्ति महामोहः, महामोह है। सच 10 विध विषयत्वात् 10 विधा, इसके 10 विषय होने के कारण 10 प्रकार का है। उसके बाद द्वेष तामिश्रः, तामिश्राया तम मोह महामोह तामिश्र, उसके बाद अंध तामिश्र, तामिश्र यानी तामिश्रः द्वेषः, तामिश्र क्या? द्वेष, यानी 18 इसके कितने भेद होते हैं? 18, और अंधता मिश्र के भी 18 भेद होते हैं। तो कह रहे हैं तामिश्रः द्वेषः 18 ये 18 प्रकार। कैसे?
इनकी संख्या पूर्ति करिए, गिनाइए कैसे 18। तो कह रहे हैं कि शब्दादयो दश विषया रंजनीया स्वरूपतः ऐश्वर्यम अणिमादिकम न स्वरूपतः रंजनीयम किंतु रंजनीय शब्दादि उपायाः ते च शब्दादयः उपस्थिताः परस्परेण उपहन्यमानाः तदुपायाश्च अणिमादयः स्वरूपेणैव कोपनीयाः भवन्ति इति शब्दादिभिर्दशभिः सह अणिमादि अष्टकम् अष्टादशधा तद्विषयः द्वेषः तामिस्रः अष्टादश विषयत्वात् अष्टादशधा इति। देखिए पूरी पंक्ति थी इसलिए वाचन करना पड़ता है। हाँ, अब यहाँ कह रहे हैं कि तामिस्रः द्वेषः, तामिस्र यानी द्वेष, अष्टादशधा 18 इसके भेद होते हैं। कैसे? तो कह रहे हैं शब्दादयः दश विषयाः, शब्दादि 10 ले लीजिए, दिव्या दिव्य के भेद से 5 ही हैं, दिव्य दिव्य करेंगे तो 10 हो जाएंगे। शब्दादयः दश विषया रंजनीयाः, ये कैसे हैं? रंजनीय है। रंजनीय मतलब रंजनीयाः यानी रागोत्पादकाः, राग को उत्पन्न करने वाले हैं। स्वरूपतः, स्वरूपतः स्वरूप महिम्ना रंजनीय है, राग को उत्पन्न करेंगे। तो शब्दादयः दश विषय, अब आप लोगों को लगता होगा कि कैसे शब्दादि राग को उत्पन्न करेंगे, ये लोकतः भी सिद्ध है। जैसे कोई बात चल रही है, मान लीजिए आपके संबंधित ही कहीं बात चल रही है, थोड़ी सी भनक लगी तो आप आकृष्ट हो जाओगे सुनने के लिए, यही राग है, रागोत्पादक है, राग को उत्पन्न करने वाला है इत्यादि। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस सब के विषय में भी आप घी का टेस्ट लीजिए, चखिए या घ्राण करिए, तो फिर आप आकृष्ट होंगे, हाँ ये बढ़िया है, चलो 2 किलो और मंगा लेते हैं। ठीक है, तो खैर तामिस्रः द्वेषः अष्टादशधा, ये 18 प्रकार का। शब्दादयः दश विषयाः रंजनीयाः स्वरूपतः रंजनीयाः रागोत्पादकाः ऐश्वर्यन्तु अणिमादिकं न स्वरूपतम रंजनीयम। और जो ऐश्वर्य है अणिमादि यानी अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम ईशित्व वशित्व, यह जो ऐश्वर्यम तो अणिमादिकम न स्वरूपतः रंजनीयम, ये स्वरूपतः रंजनीय नहीं है लेकिन शब्दादि स्वरूपतः रंजनीय है। ये ऐश्वर्य जो है अणिमादि यह स्वरूपतः रंजनीय नहीं, किंतु रंजनीय शब्दादि उपायाः, किंतु रंजनीय जो रागोत्पादक जो शब्दादि हैं उसके यह उपाय भूत है, सहायक है, साधन है। इस प्रकार 10 वो 8 ये मिला देंगे 18 हो जाएगा। सहायकाः तदुपायाश्च अणिमादयः, किंतु तामिस्रः द्वेषः अष्टादशधा शब्दादयोः दश विषयाः, शब्दादयो दश विषयाः रंजनीयाः स्वरूपतः ऐश्वर्यन्तु अणिमादिकं न स्वरूपतः रंजनीयं किंतु रंजनीय शब्दादिपायाः ते च शब्दादयः उपस्थिताः परस्परेण उपहन्यमानाः। ते च शब्दादयः, यह जो शब्दादि हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह शब्दादि जो है उपस्थिताः यानी भोग्य रूपेण उपस्थिताः, भोग्य रूप से क्या है उपस्थित है, भोग किया जाता है। ते च शब्दादयः उपस्थिताः यानी भोग्य रूपेण उपस्थिताः परस्परेण उपहन्यमानाः, परस्पर एक दूसरे को, मतलब यह दबोचने वाले हैं, यानी एक दूसरे को दुबोचने वाले हैं, यानी परस्पर उपहन्यमानाः मतलब परस्परम पीड़िताः, परस्पर एक दूसरे से पीड़ित है। कौन? यह शब्दादि, उसी को कह रहे हैं ते च शब्दादयः उपस्थिताः भोग्यत्वेन, उपस्थिता का अर्थ करिए भोग्यत्वेन उपस्थिताः परस्परेण उपहन्यमानाः परस्परम पीड़िताः सन्तः, ऐसा अर्थ कर लीजिए। तदुपायाश्च अणिमादयः, और इनके जो उपाय भूत अणिमादयी स्वरूपेण कोपनीयाः भवन्ति, स्वरूपतः वो कोपनीय है, कोपनीयाः भवन्ति यानी कोप विषयाः भवन्ति। अणिमादि जो 8 ऐश्वर्य हैं, सिद्धियां हैं, यह कैसे हैं, कैसी हैं? तो कह रहे कोपनीयाः, कोपनीयाः स्वरूपेण कोपनीयाः। ठीक है, मतलब स्वरूपतः कोपनीयाः मतलब कोप विषयाः, कोप के, कोप यानी
जैसे क्या बोलते हैं, क्रोधद्रोहोर्षार्थासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, कोप यम प्रतिकोपः। तो वहाँ बाल मनोरमा इत्यादि ग्रंथों में यम प्रतिकोपः, कोपः की व्याख्या की रावण इत्यादि करके कि माने अनिष्ट को चाहने वाला, अनिष्ट को चाहने वाला, सर्वथा अनिष्ट को चाहने वाला, ऐसा करके वहां बाल मनोरमा में लिखे। वही कोप मतलब क्रोध आप सामान्य रूप से लेकर चलिए। तो करें ते च शब्दादयः, ये जो शब्दादि है, उपस्थिताः भोग्यत्वेन उपस्थिताः, परस्परेण उपहन्यमानाः, परस्परं पीडिताः सन्तः, तदुपायाश्च, इनके उपाय भूत जो अणिमादि ऐश्वर्य हैं, स्वरूपेण कोप प्रभवाः, स्वरूपेण कोपनीयाः, यानी कोप विषयाः भवन्ति, स्वरूपता को विषय, शब्दादिभिर दशभिः सह, इस प्रकार शब्दादि 10 के साथ, अणिमादि अष्टकम, अणिमादि अष्टक इनको मिलाएंगे तो अष्टादशधा 18 संख्या की पूर्ति हो जाएगी। इति तद्विषयः द्वेषः, तद्विषयः द्वेषः, इनका जो विषय द्वेष, तामिश्रः द्वेषः, यानी तामिश्रः, यह भी अष्टादश विषयत्वात्, अष्टादश इसके विषय होने के कारण अष्टादशधा, 18 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसी को कह रहे हैं कि शब्दादिभिः दशभिः सह अणिमादि अष्टकम अष्टादशधा इति तद्विषयः द्वेषः तामिश्रः अष्टादश विषयत्वात्, अष्टादश विषयत्वात्, अष्टादश यानी अष्टादश विषयत्वात्, यानी ऐसा अर्थ करेंगे, यह जो द्वेष है, यह द्वेष अष्टादश विषयत्वात् का अर्थ, इन 18 का विषय स्वयं द्वेष है, ऐसा अर्थ करेंगे। इन सब का विषय द्वेष है, ये नहीं कि द्वेष के सारे विषय, ऐसा करेंगे। अष्टादश विषयत्वात् मतलब यह जो 18 हैं, शब्दादि 10 दिव्यादिव्य के भेद से और ऐश्वर्य, इन सब के अष्टादश विषयत्वात् द्वेषः प्रथमांत है, द्वेषः तामिश्रः अष्टादश विषयत्वात् अष्टादशः, ये 18 प्रकार का होता है। तथा भवन्ति अंधतामिश्रः, और यह अंधतामिश्र भी 18 प्रकार का होता है, यानी अभिनिवेश स्वरसवाही विदिशोपि तथा रूढ़ो विनिवेशः, यानी भय स्वस्य रसः स्वरसः तम वोढुम शील स्वभावम अस्य इति स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो विनिवेश, यथारूढ़ सामान्य जनेषु तथा विदुषोपि। जिस प्रकार यह मरण त्रास से उत्पन्न जो भय है, यह भय जैसे सामान्य पुरुष में, उसी प्रकार विद्वान जो लोग हैं उसमें भी है, उसकी वहां भी गति है। इस प्रकार यह क्या है, अभिनिवेश शब्द को यदि हम देखें तो अभिनिवेश, निवेश मतलब वही प्रवेश करना, वहां भी इसकी गति है, वहां भी प्रवेश किया हुआ है, वहां भी बैठा हुआ है, विद्वानों में भी, सामान्य जन की बात तो दूर ही है। हाँ, तथा भवन्ति अंधतामिश्रः, अभिनिवेशः अंधतामिश्रः, तथा इति अनेन अष्टादशधा इति अनुसज्यते। तथा यानी यथा तामिश्रः अष्टादशधा तथा अंधतामिश्रोपि अष्टादशधा, यही तथा की भूमिका है, सादृश्य प्रतियोगी। यथा तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा युक्तम चानिप्सितम जो सूत्र है उसमें तथा पद सादृश्य प्रतियोगी, तभी अर्थ करते हैं वृत्ति में, कर्तु क्रिया आप तुम वहाँ अनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कर्तु क्रिया अनिप्सित, कर्तु क्रिया अनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम से, ये जो अर्थ करते ये कहाँ से, ये तथा पद की भूमिका है। जो कर्तुरीप्सितमम कर्म सूत्र में कर्तु क्रिया आप तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम से आत, वहां जो कहते हैं, तो उसी प्रकार तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र में भी जो तथा पद है वो कर्मणा क्रिया युक्त, कर्मणा क्रिया युक्तम अनिप्सितम अपि कारकम, तो कर्मणा क्रिया ये अर्थ कहाँ से लाते हो, तो तथा पद की यही भूमिका है। बाल मनोरमा का कहते हैं सादृश्य प्रतियोगित्वात्, सादृश्य प्रतियोगी। खैर चलिए, कर्मणा क्रिया उषिगा, तो यथा तामिश्रः अष्टादशधा तथा अंधतामिश्रः अपि अष्टादशधा, यह अंधतामिश्र भी
18 प्रकार का होता है। तथा इत्यनेन अष्टादशधा इति अनुसज्यते, इसका अनुसंधान करें। देवाः खलु अणिमादिकम् अष्टविध ऐश्वर्यम् आसाद्य दश शब्दादीन् भुञ्जानाः शब्दादयः भोग्याः तदुपायाश्च अणिमादयः अस्माकम् असुरादिभिर्मा उपघानिषत् इति बिभ्यति। कौन बिभ्यति? देवाः बिभ्यति, देवता लोग डरते हैं कि हमारे इस अणिमादि सिद्धियों में विघ्न न उत्पन्न कर दें सब असुर। तो देवता लोग भी डर रहे हैं। यही तो अभिनिवेश है। जो समझदार विवेकी पुरुष, जो विवेकी लोग हैं, विवेकशील ज्ञान भंडार है, वो भी डर रहे हैं कि असुर किससे डर रहे हैं कि असुर जो है माँ उपघानिषद, जो हमारे सिद्धियां हैं हमारी, इनको यह इधर उधर ना कर दें, भंग ना कर दें, तोड़ ना दें। तो इस प्रकार वहां भी यह विपर्य जाकर के बैठा हुआ है अभिनिवेश नामक। तथा भवन्ति अंधता मिश्रा अभिनिवेश अंधता मिश्रा तथा इत्यनेन अष्टादशधा इति अनुसज्यते। देवाः खलु अणिमादिकम् अष्टविधम् ऐश्वर्यम् आसाद्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करके दश शब्दादीन भुंजानः, 10 शब्दादियों जो हैं दिव्यादिव्य के भेद से, इनका भुंजानः मतलब भोगम कुर्वन्तः, भोग करते हुए, शानच प्रत्यय भोग करते हुए, शब्दादयः भोग्याः जो शब्दादि भोग्य हैं, तदुपायाश्च उनके उपायभूत जो अणिमादि हैं, इन सब अस्माकम, अस्माकम मतलब हम सबके, यानी देवाः, देवानाम देवताओं के, माँ असुरादि भी माँ उपघानिषद, असुरादियों के द्वारा इनका नाश न किया जाए, इति बिभ्यति, इस प्रकार डरते हैं। यही तो अभिनिवेश है। तदिदम भयम अभिनिवेशः अंधता मिश्रः अष्टादश विषयत्वात् अष्टादशधा इति। तदिदम भयम, यही जो भय है, बिभ्यति, जो देवा बिभ्यति डर रहे हैं, तो तदिदम भयम, यह जो भय है, यही भय ही अभिनिवेश, अभिनिवेश है, यानी अंधता मिश्र। अष्टादश विषयत्वात् 18, उन सबके यह विषय होने से, अष्टादशधा यह भी 18 प्रकार का होता है। सोयम पंचविध विकल्प विपर्ययः अवांतर भेदा द्वाषष्टिः, करेंगे सोयम पंचविधा विकल्प, यह जो 5 प्रकार का विकल्प है, यही विकल्प ही विपर्य है। जिस विकल्प विपर्य के अवांतर भेदात, अवांतर भेद से, द्वाषष्टि ही मतलब भेद 65 भेद होते हैं। इस प्रकार यह तम मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र किसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं, इन सब विषयों पर हम लोगों ने विचार कर लिया और यह कारिका भी समाप्त हुई। 48वीं कारिका। भेदस्तमसोष्ट विधा मोहस्य च दशविधो महामोहा तामिश्रोष्टादशदा तथा भवन्ति अंधतामिश्रः। अब 39वीं कारिका पे भी, 49वीं कारिका पे भी विचार कर लेते हैं। कह रहे हैं कि तदेवं पंच विपर्यय भेदान उक्त्वा अष्टविंशति भेदाम अशक्तिम आह एकादश इति। कारिका है 49वीं कारिका। एकादशेन्द्रियवधा सह बुद्धिवधैः अशक्तिरुद्दिष्टा सप्तदशवधा बुद्धिर्विपर्ययात् तुष्टि सिद्धीनाम। इसके पूर्व में अवतरणी क्या बना रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने पूर्वोक्त रीति के अनुसार धारा में बह रहे हैं। तदेवं पंच विपर्यय भेदान उक्ता, विपर्य के 5 भेद बतला दिए। अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेश तम मोह महामोता मिश्र अंधता मिश्र, यही भेद है। तो पंच विपर्यय भेदान उक्ता अष्टाविंशति भेदम, अष्टाविंशति भेदाम अशक्ति, 28 भेद होते हैं अशक्ति के, या 28 भेद वाली जो अशक्ति है, उस अशक्ति को आह कह रहे एकादश है इस कारिका के द्वारा, कि उस अशक्ति के वह जो असमर्थता है उसके 28 भेद। कैसे? 10 एकादश इंद्रियां, इनके दोष, और 17 बुद्धि दोष, बुद्धिबद्ध, बद्ध यानी दोष। 11 17 कितने हुए? 28।
ये 28 भेद होते हैं अशक्ति, उसी को इस कारिका में बतला रहे हैं। एकादशेन्द्रिय बधा सह बुद्धि बधई अशक्ति उद्दिष्टा उद्दिष्टा एका बुद्धि बधई सह, बुद्धिवध के साथ, बध यानी दोष, बुद्धिवध के साथ एकादशेन्द्रिय बधा, एकादश जो इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंचकर्म इंद्रिय और मन, इनके दोष मिलकर के कितने अशक्ति उद्दिष्ट, यही अशक्ति है 28 भेद। अब बुद्धिवध कितने हैं? चलो भैया ठीक है, एकादश इंद्रियां हैं उनके बाद एकादश है, बुद्धिवध बताओ कितने हैं? कह रहे सप्तदश बधाहा बुद्धिर विपर्य तुष्टि सिद्धि नाम। कह रहे बुद्धि के दोष जो है 17 होते हैं। कैसे 17 होते हैं? तो विपर्य तुष्टि सिद्धि नाम, जिसमें 9 जो है अतुष्टियां रहती हैं और 8 जो है असिद्धियां रहती हैं। ऐसे तुष्टि तो 9 है, सिद्धि भी 9 है, 8 है, 9 और 8 कितने में 17। तो यहाँ विपर्य यानी तुष्टि के विपरीत क्या होगा? अतुष्टि। सिद्धि के विपरीत क्या होगा? असिद्धि। तो 9 और 8 17। इस प्रकार यह बुद्धिवत जो है 17 प्रकार के होते हैं, 17 भेद होते हैं। सप्तदश बधा बुद्धे विपर्य तुष्टि सिद्धि नाम। अब आचार्य वाचस्पति मिश्र के शब्दावली में समझते हैं। इंद्रियवधस्य ग्रह बुद्धिवध हेतुत्वेन न तु अशक्ति भेद पूर्णत्वेन। यानी इंद्रियवधस्य ग्रह बुद्धिवध हेतुत्वेन, इंद्रिय वध का ग्रहण यहाँ किस लिए है? क्योंकि वो बुद्धिवध का हेतु है, कारण है, प्रयोजक है, साधन है, जनक है, जो कहना कहते रहिए। इंद्रिय वधस्य ग्रह, यहाँ इंद्रिय वध का, इंद्रिय दोषों का ग्रहण क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो बुद्धिवध का प्रयोजक है, हेतु है। न तो अशक्ति भेद पूर्ण है, ये नहीं कि अशक्ति के भेद यानी संख्या की पूर्ति के लिए उसको हम ला करके यहाँ खड़ा कर दिए कि 17 वो 11 ये मिल जाएंगे 28 हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। न तो अशक्ति भेद पूर्ण है, अशक्ति के भेद यानी संख्या के पूर्ति के लिए यहाँ इंद्रियवध का ग्रहण नहीं है। किस लिए ग्रहण है? क्योंकि वह बुद्धिवध का हेतु है। उसी को इंद्रियवधस्य ग्रह बुद्धिवध हेतुत्वेन न तो अशक्ति भेद पूर्ण, न तो अशक्ति भेद पूर्णत्वेन एकादशेन्द्रियवधाः। अरे एकादश इंद्रियवध ये हैं, सुनिए। बाधिर्यं कुष्ठितान्धत्वं जड़ता जिघ्रता तथा मूकता कौण्यपङ्गुत्वे क्लैब्योदावर्तमन्दताः। वाधिर्यम बहरापन, यथासंख्य यहाँ करना है। पहले ऊपर के जो 2 पाद हैं उन 2 पादों में आचार्य ने क्या बतलाया? ज्ञानेन्द्रियों की चर्चा, उनके दोषों की। नीचे के जो 2 पाद हैं उनके द्वारा क्या आचार्य ने कहा? जो कर्मेंद्रियां और एक मन, इनके दोषों की चर्चा। लेकिन ऊपर वाले में यथासंख्य है, नीचे वाले में यथासंख्य नहीं है। क्यों? अभी चर्चा करेंगे। बाधिर्यम कुष्ठितान्धत्वम जड़ता जिघ्रता तथा बहरापन। बाधिर्यम बहरापन, कुष्ठिता मतलब कुष्ठ रोग हो जाना, अंधत्वम यानी अंधता, जड़ता मतलब रसनेन्द्रिय शक्ति भाव, रसनेन्द्रिय शक्ति का भाव यानी रस का ज्ञान न होना। कुछ खा रहा है, इस समय कोरोना चल रहा है, कुछ कोरोना जिसको हो जाते हैं कैसे सिम्टम्स हैं? स्वाद नहीं आते हैं, तो यही जड़ता है। मतलब रसनेन्द्रिय शक्ति भाव, रसनेन्द्रिय शक्ति का अभाव। और अजिघ्रता मतलब गंध का ज्ञान न होना। ये 5 बाधिर्य
कुष्ठिता, अंधत्व, जड़ता और अजिघ्रता। और कर्मेंद्रियों की बात करें तो मूकता, कौंड्य, पंगुत्व, कौंड्य यानी कौड्यम, ठीक है, ड़ और य, कौड्य मतलब वही कुंड वाला, कौंड्य, ऐसा वही है। तो यह मूकता, जैसे वाक इंद्रिय ले लीजिए, वाक, पाणी, पाद, पायुपस्थ, ये कर्म इंद्रियां हैं। वाक मतलब वाणी, मूकता मतलब गूंगापन, उसका दोष है वाक का। कौंड्य मतलब वही कौंड्य, तो इसका ये किसका है, तो पानी टूट जाना, हाथ टूट जाना, ये उसका दोष है। वाक, पाणी, पाद, पायु पंगु, पंगु हो जाना, लंगड़ा हो जाना। क्लैब्यम, अब देखिए यहां से यथासंज्ञ नहीं होगा। क्लैब्यम उदावर्त, वाक, पाणी, पाद, पायु आया, पायु, गुदा, उसका क्लैब्य उसका नहीं है, क्लैब्य उपस्थ का है, इसलिए यथासंख्य यहाँ नीचे वाले नहीं करेंगे पंक्ति में, ऊपर में हम केवल यथासंख्य करेंगे। क्लैब्यम किसका, उपस्थ का। और उदावर्ता यानी गुदा दोष, यह पायु का दोष है। और मंदता, विक्षिप्तता मन का दोष है। यही क्या है, 11 इंद्रिय बध है, इंद्रिय दोष है। बाधिर्यम, कुष्ठिता, अंधत्वम, जड़ता, जिघ्रता तथा मूकता, कौंड्य, पंगुत्वे, क्लैब्योदावर्त, मंदता। करें यथासंख्यम श्रोत्रादीनाम इंद्रियाणाम बधाः। देखिए, श्रोत्रादीनाम इंद्रियाणाम, यहाँ इसका अर्थ कैसे करेंगे, यहाँ ज्ञानेन्द्रिय नहीं जोड़ेंगे, कर्मेंद्रिय नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो नीचे यथासंख्य नहीं है श्लोक में। तो इसलिए हम ऐसा करेंगे, श्रोत्रादीनाम इंद्रियाणाम यथासंख्यम, बस केवल उसी के साथ इसका संबंध है, यथासंख्यम को रखेंगे। श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं, ये इन श्रोत्रादि पंच जो ज्ञान इंद्रिय हैं, और उसमें यथासंख्य यह 5 बध है, और कर्म इंद्रियां जो हैं उनके भी यह 5 बध है, एक मन का बध हुआ, तो इस प्रकार 11 होगा। एतावत्येव तु तद्धेतुका बुद्धेः अशक्ति स्वव्यापारे भवति। एतावती, इतनी ही संख्या, एतावती एव, एतावत्येव, एतावती संख्या का बुद्धि, तद्धेतुका, तद्धेतुका मतलब इंद्रिय बध हेतु का, ठीक है, क्योंकि इंद्रिय बध अभी ऊपर का है, इंद्रिया बध, इंद्रिय बध, इंद्रिय दोष उसमें हेतु है, बुद्धि बध में। हेतु कौन हुआ, बुद्धि बध, हेतु कौन हुआ, इंद्रिय बध। हेतु का यानी हेतुकत्व किसमें, बुद्धि बध में। तो एतावत्येव तद हेतु का, इंद्रिय बध हेतु का बुद्धि, इतनी संख्या वाली, उसके भी 11। तस्याह बुद्धे है अशक्ति ही, उस बुद्धि की जो अशक्ति है, असमर्थता है, स्वव्यापारे भवति, स्वव्यापारे भवति यानी स्वस्याह बुद्धे है व्यापारे यानी अध्यवसायात्मके व्यापारे भवति। एतावत्येव एतावत्येव तु तद्धेतु का बुद्धि, तस्याह बुद्धे अशक्ति, उस बुद्धि की जो अशक्ति है वो अपने व्यापार में नहीं होते हैं। तथा च एकादश हेतुकत्वात् एकादशधा बुद्धि ही, तस्याः बुद्धि अशक्ति उच्यते, मतलब तथा च एकादश हेतुकत्वात् एकादशधा बुद्धि अशक्ति उच्यते। कह रहे हैं कि एकादश हेतुकत्वात्, एकादश हेतुकता है इस बुद्धिबद में, एकादश हेतु को होने के कारण एकादशधा बुद्धि बद, यह बुद्धि के जो बद हैं अभी 11 ही होते हैं, और वो बुद्धि को बद को ही हम कहते हैं अशक्ति, असमर्थता। तो उसी कह रहे हैं तथा च एकादश हेतुकत्वात् एकादशधा बुद्धे है अशक्ति, बुद्धि की अशक्ति होती है। ये भी 11 प्रकार। हेतुमतो हो अभेद विवक्षया च सामानाधिकरण्यम, कह रहे हैं कि हेतु और हेतुमान, इंद्रिय बध क्या हुआ हेतु, बुद्धि बध क्या हुआ हेतुमत यानी हेतुमति बुद्धि। तो हेतु हेतु में तो हो अभेद विवक्षया, अभेद विवक्षा होने से सामानाधिकरण्यम, इनमें क्या है सामानाधिकरण्य है।
तदेवं इंद्रियवधद्वारेण बुद्धेः अशक्तिम उक्त्वा स्वरूपतः अशक्ति आह सह बुद्धिवधैहि। करें इस प्रकार इंद्रियवधद्वारेण, इंद्रियवधद्वारेण मतलब द्वारेण मतलब कारणेन, क्योंकि इंद्रियवध कारण हुआ बुद्धिवध का। एवं इंद्रियवधद्वारेण, इंद्रियवधद्वारेण मतलब इंद्रियवध कारणेन बुद्धेः अशक्तिम उक्त्वा बुद्धि के अशक्ति को, असमर्थता को कह करके स्वरूपतः अशक्ति आह, स्वरूपतः अशक्ति को कह रहे हैं, स्वरूपतः अशक्ति को कह रहे हैं। अभी क्या है कि बुद्धि के अशक्ति मतलब असमर्थता को केवल बतला है, वो भी 11 प्रकार की। अब जो अशक्ति है जिसके 28 भेद हैं उसको अब कह रहे हैं, ठीक है। तदेवं इस प्रकार इंद्रियवधद्वारेण, इंद्रियवध कारणेन बुद्धेः अशक्तिम उक्त्वा असमर्थतां प्रतिपाद्य, असमर्थतां उक्त्वा सामर्थ्यम उक्त्वा स्वरूपतः अशक्ति आह, स्वरूपतः अशक्ति को कह रहे हैं। सह बुद्धि के द्वारा कारिका में यहाँ अंश था ना, सप्तदश बधा एकादशेन्द्रिय बधा सह बुद्धि बधाई अशक्ति उद्दिष्टा बुद्धि बधाई सह, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं कि कति बुद्धे है स्वरूपतः बधा इत्यतः आह, कह रहे हैं कि स्वरूपतः बुद्धि के कितने बध हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी जिज्ञासा करो तो सुनो, ऐसी जिज्ञासा कर रहे हो तो सुनो इसका उत्तर। इत्यतः आह सप्तदश बधा बुद्धि, बुद्धि के 17 बध होते हैं, दोष। कुतः कैसे, कह रहे हैं विपर्यया तुष्टि सिद्धि नाम, तुष्टि और सिद्धि के विपर्य से, यानी 8 अतुष्टियां और 9 अतुष्टियां और 8 असिद्धियां, उसी को कह रहे हैं। तुष्टयः नवधा, तुष्टियां 9 है। इति तद विपर्यासः तन्निरूपणात्, तद विपर्यासः तन्निरूपणात् अतुष्टयः तुष्टि भेदैहि निरूपणात्, अतुष्टियां भी जो है तुष्टि भेद से ही इनका निरूपण हो रहा है। ये भी 9 प्रकार की हो गई। तो कह रहे हैं कि तुष्टयः नवधा इति, तुष्टियां 9 प्रकार की हैं। तद विपर्यासः, ठीक तुष्टियों के विपरीत कौन, अतुष्टियां। तद विपर्यासः तन्निरूपणात्, यानी अतुष्टयः तुष्टि निरूपणात्, तुष्टि भेद ही निरूपणात्, तुष्टि भेदों से ही इनका निरूपण होने से ये भी 9 प्रकार की हैं। नवधा भवन्ति, 9 प्रकार की। एवं सिद्धयः अष्टौ इति, और इस प्रकार 8 सिद्धियां हैं। तद विपर्यासः, तद विपर्यासः ठीक इनके विपरीत, यानी 8 असिद्धियां। तद विपर्यासः तन्निरूपणात्, यानी तन्निरूपणात् मतलब असिद्धयः सिद्धि भेद ही निरूपणात्, असिद्धियां जो है सिद्धि भेद से ही इनका निरूपण हो रहा है। तो निरूपणात् अष्टौ भवन्ति, इस प्रकार 8 असिद्धियां भी होती हैं। तो 9 अतुष्टियां और 8 असिद्धियां, इस प्रकार 9 8 17 हुए। यह 17 बुद्धिबद्ध हैं और 11 इंद्रिय बद्ध हैं। 17 है 11 कितने, 28। ये 28 अशक्ति के भेद हैं। अब तुष्टि विपर्य की चर्चा हो गई, तुष्टि की चर्चा हो गई, अशक्ति की चर्चा हो गई। अब वो प्रत्यय सर्ग में 2 पॉइंट बचे हैं, कौन, तुष्टि और सिद्धि। क्यों, पंच कहे थे ना कि विपर्य अशक्ति तुष्टि सिद्धाख्या ये प्रत्यय सर्ग, विपर्य अशक्ति की चर्चा हो गई। अब तुष्टि और सिद्धि की चर्चा कल करेंगे हम लोग। आध्यात्मिक्यश्चतस्रः प्रकृत्योपादान काल भागाख्या इत्यादि कारिका के द्वारा। तुष्टिर्नवधा इत्युक्तं ताः परिगणयति आध्यात्मिक्यः इति। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त। कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। नमस्कार। इसको बंद कर दो।